स्वागत। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीतिक टकराहट, सियासी तकरार देखने को मिली है। दरअसल जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा वहां पर सत्र चल रहा है। तो 6 साल बाद असेंबली की चर्चा को लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि वहां के नेता विकास की चर्चा करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, लेकिन सियासत वहां पर दूसरी तरह की होने लगी। जम्मू कश्मीर के विशेष सत्र में पीडीपी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत लगता है कि हावी है। पीडीपी ने कल राज्य के विशेष दर्जा बहाली का संकल्प रखा, तो कल तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तो कैमरे के कारण हुआ है। लेकिन जब आज सत्र की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जो वहां सरकार चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसने आर्टिकल 370 की बहाली वाली स्पेशल स्टेटस का रिजोल्यूशन सदन के पटल पर खुद रख दिया। तो सियासी हंगामे के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने राज्य के विशेष दर्जा की बहाली का प्रस्ताव पेश कर दिया, तो विपक्षी बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव कोई संवैधानिक ताकत रखता ही नहीं है, कानून की दृष्टि से यह अमान्य है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। तो बीजेपी ने इसे देश विरोधी एजेंडा भी बताया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेकिन नारा लगाया कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। तो सवाल यह है कि भारत के संविधान में पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ है, वहां पर एससी, एसटी और महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस व्यवस्था को फिर से बदलना चाहती है? आर्टिकल 370 हटने के बाद वर्षों बाद कश्मीर पटरी पर लौटा है, तो क्या उमर अब्दुल्ला सरकार पुरानी व्यवस्था लाकर जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून को बिगाड़ना चाहते हैं? लोकतंत्र को लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सियासी लीडरों को सामाजिक भागीदारी और पीपल्स गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत बनाने की दिशा में पहल तेज करनी चाहिए, लेकिन लगता है फिर से वो पुनर्मोशी भव यानी वापस लौटना चाहते हैं। तो पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि विपक्ष की संख्या से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विपक्ष का एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एजेंडा तो है। जम्मू कश्मीर में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस संविधान और देश के साथ अब गद्दारी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2-2 झंडे लगाए, अलग से झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। तो हमारे संवाददाता शबीर डार जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, और साथ में हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। पहले शबीर के पास चलते हैं। शबीर, ये प्रस्ताव पारित हो गया, कोई मायने है इसके पारित होने का? क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसमें अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये अब हमें समझना चाहिए कि ये कांग्रेस और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की जो बाकी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका ये एजेंडा पहले से था, इनकी कैंपेनिंग में भी था कि यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस है और खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कि यहाँ पे लोगों को जो जॉब्स और लैंड के रिलेटेड जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। और जो आज का जो रेजोल्यूशन उन्होंने असेंबली में पास किया, उसमें भी उन्होंने जो है बिल्कुल ऑनेस्टली बिल्कुल चालाकी से धारा 370 का जो वर्ड है वो उसमें मेंशन नहीं है बिल्कुल, और खास तौर पर उन्होंने चालाकी से वो जो है उसको ड्राफ्ट किया, उस रेजोल्यूशन को स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज
क्या जो उन्होंने कहा है कि उसकी बहाली हो, और जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस रेजोल्यूशन में ये अपील की है कि वो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव उनसे बातचीत करे, ताकि जो यहाँ पे लोगों की जो इश्यूज है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और यहाँ के कश्मीर के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो इलेक्टोरेट है, जो उनके वोटर्स है, जो उनके साथ वादे किए हैं इन इश्यूज के रिलेटेड, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रेजोल्यूशन में वही मुझे लगता है कि वही लोगों का जो वादे हैं वो पूरे करने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने उसको इंटरनेशनल और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है शबीर, लौटता हूं विनोद जी, समय की कमी है, लेकिन आपसे जरूर इस चीज पर हम लोग जानना चाहेंगे। पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा 370 पर, लेकिन अभी जब प्रस्ताव आया तो उसको समर्थन दे दिया। नहीं, आप जब रिपोर्ट दिखा रहे थे और आपकी रिपोर्ट से मैंने देखा उमर अब्दुल्ला का ओथ लेते हुए, तो मुझे याद आया कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भारत के संविधान की शपथ ली थी। ये जम्मू कश्मीर में आज तक नहीं हुआ था। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद ही चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने भारत के संविधान के प्रति शपथ ली थी। तो ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज जम्मू कश्मीर से सामने में था, और उसी चीज को देखते हुए जब आज कांग्रेस की हालत देखते हैं, ठीक है, कि जो हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि राहुल गांधी नागपुर में संविधान सभा कर रहे थे और अपने जो सैकड़ों समर्थक हैं उनके हाथ में संविधान की कॉपी रखे हुए थे, उनके पार्टी के समर्थन से चल रही जम्मू कश्मीर की सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैसे उस संविधान को धता बताते हुए जो 2019 का आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था उसकी बहाली की बात कही है। इसका मतलब कि वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाला आरक्षण, वहां SC ST को मिलने वाले रिजर्व उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वहां जो लोगों को सिटीजनशिप मिली है उसको लेके क्या ये संविधान की धत्ता बताने की कोशिश जो वहां हुई है उसका क्या राहुल गांधी मुखालफत करेंगे? समय की फिलहाल कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। शबीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।